हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे टॉपिक की तरफ। जो है आज का टॉपिक है गति एवं दूरियों का मापन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो इसमें ये टॉपिक गति और दूरियों का मापन जो है लिया गया है। इस महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं इस वीडियो में लिया गया है। देखते हैं जो है क्या है क्वेश्चन आंसर, जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मापन से क्या अभिप्राय है? पहला क्वेश्चन है मापन से क्या अभिप्राय है। तो मापन से क्या अभिप्राय है देखा जाए किसी अज्ञात राशि की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से करना मापन कहलाता है। ठीक, मापन से क्या अभिप्राय है? किसी अज्ञात राशि की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा से करना मापन कहलाता है। ठीक, ये जो है मापन की जो है मापन से क्या अभिप्राय है, ये जो है क्वेश्चन डिस्कस किया गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मापन के मात्रक से क्या अभिप्राय है? मापन के मात्रक से क्या अभिप्राय है? ठीक, देखते हैं। किसी मानक वस्तु के मापन को मात्रक कहते हैं। किसी मानक वस्तु के मापन को मात्रक कहते हैं। तो मापन के मात्रक से जो है क्या अभिप्राय है? किसी मानक वस्तु के मापन को मात्रक कहते हैं। पढ़ते हैं, जिस यंत्र द्वारा कपड़े को मापते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं देखते हैं। जो है उसे मीटर छड़ कहते हैं। ठीक, उसे मीटर छड़ कहते हैं। ठीक, जिसे कपड़ा मापते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्जी का द्रव्यमान किस मात्रक से मापा जाता है? सब्जी का जो है द्रव्यमान किस मात्रक से मापा जाता है? तो वो है किलोग्राम से मापा जाता है। ठीक, सब्जी का जो है द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है लंबाई के मापन के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? लंबाई के मापन के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? लंबाई के मापन के एसआई मात्रक को मीटर कहते हैं। ठीक, लंबाई के मापन के एसआई मात्रक को मीटर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो है चलते हैं हम लोग। जो है 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है। ठीक, 10वां भाग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जो है 1/10 है तथा 1 मीटर का 1/100वां 1/1000वां भाग है 1 मिलीमीटर का। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। और आगे बढ़ते हैं। जो है देखते हैं, मीटर 1/10 गुणे 1/100 बराबर 1/1000 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो है अगला क्वेश्चन क्या है इस पर डिस्कस करते हैं। जो है जब किन्हीं दो नगरों के मध्य में दूरी अधिक हो तो कौन से मात्रक का प्रयोग किया जाता है? जब किन्हीं दो नगरों के मध्य दूरी बहुत अधिक हो तो प्रयोग किए जाने वाले मात्रक को किलोमीटर कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो है निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई का मानक मात्रक है? तो कौन सा है देखते हैं। जो है सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर और मीटर। तो मानक मात्रक जो है मीटर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप अपनी छाती को मापने के लिए किस प्रकार का पैमाना प्रयोग करेंगे? तो मापने वाले फीते का प्रयोग
करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक मापन के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? ठीक जो है, ठीक मापन के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? बहुत ही अधिक संवेदनशील यंत्र तथा छोटे मापन जैसे मिलीग्राम, मिलीलीटर, मिलीमीटर, मिलीलीटर तथा सेकंड इत्यादि आवश्यक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? तो एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक, अर्थात एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जो है, देखते हैं। एक मीट्रिक टन कितने क्विंटल का होता है? तो एक मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। ठीक है, अगला देखते हैं। लकड़ी के पैमाने से लकड़ी के गुटके की लंबाई को मापते समय कौन सी सावधानियां आप बरतेंगे? ठीक, तो कौन सी सावधानियां बरतेंगे देखते हैं हम लोग जो है, क्या है। लकड़ी के पैमाने से लकड़ी के गुटके की लंबाई मापते समय पैमाने को इस प्रकार रखा जाता है कि उसका सिरा गुटके के, ठीक है, किनारे से छुए। आगे बढ़ते हैं जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हालातों से दूरी मापने के मात्रक बताओ। आदमी का कद, पहाड़ी की चोटी की ऊंचाई, मुंबई तथा पुणे के बीच की दूरी। और आगे देखते हैं जो है, तो इसका उत्तर है सेंटीमीटर पहले का जो है, दूसरे का है मीटर, तीसरे का है किलोमीटर। तो मतलब आदमी का कदम सेंटीमीटर से, पहाड़ की चोटी की मीटर से और मुंबई से पुणे की दूरी किलोमीटर से मापी जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं जो है, देखते हैं हम लोग जो है, अगला क्वेश्चन। दैनिक जीवन में प्रयुक्त द्रव्यमान का साधारण मात्रक क्या है? द्रव्यमान के दो छोटे तथा दो बड़े मात्रक बताओ। द्रव्यमान के दो छोटे तथा दो बड़े मात्रक बताओ। देखते हैं जो है, क्या है मात्रक। दैनिक जीवन में प्रयुक्त द्रव्यमान का साधारण मात्रक किलोग्राम है। ग्राम तथा मिलीग्राम द्रव्यमान के छोटे मात्रक हैं, जबकि क्विंटल तथा मीट्रिक टन द्रव्यमान के बड़े मात्रक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो है। 4 मूल राशियों के नाम बताइए। 4 मूल राशियों के नाम बताइए। द्रव्यमान, दूरी, समय और तापमान। ठीक है, ये 4 मूल राशियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं जो है। क्षेत्रफल से क्या अभिप्राय है? क्षेत्रफल से क्या अभिप्राय है, अगला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्षेत्रफल किसी वस्तु की सतह के मापन को उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल किसी वस्तु के सतह के मापन को उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। उससे पहले जो है, आप अगर चैनल पे आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी दर्शाने के लिए आप लंबाई को कौन सा मात्रक प्रयोग करेंगे? तो कौन सा मात्रक प्रयोग करेंगे? किलोमीटर। किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई में निम्न मात्रकों को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर और मीटर। तो देखते हैं जो है, बढ़ते हुए क्रम क्या है। बढ़ता हुआ क्रम है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ये जो है बढ़ता हुआ क्रम है। आगे और देखते हैं जो है। द्रव्यमान के निम्न मात्रकों को उनके घटते हुए क्रम में ये किलोग्राम, क्विंटल, मिलीग्राम और ग्राम। तो देखते हैं जो है, किलोग्राम जो है, क्विंटल, मिलीग्राम और ग्राम को जो है घटते हुए क्रम में लिखना है। तो पहला है क्विंटल, फिर किलोग्राम, फिर ग्राम, फिर मिलीग्राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी सीधी सड़क पर चलते हुए वाहनों की गति किस प्रकार की होती है? तो जो है गति किस प्रकार होती है, वो गति जो है रेखीय होती है। जो गति होती है रेखीय होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो है।
किसी साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार की होती है? तो घूर्णन गति होती है। ठीक है, घूर्णन गति होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक कमानी से लटकाया जाता है। ठीक, किसी वस्तु को एक कमानी से लटकाया जाता है, फिर उसे नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है। वस्तु द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली गति किस प्रकार की है? तो वस्तु रेखीय गति कर रही है। ठीक, वस्तु जो है रेखीय गति करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है, 3 प्रकार की गतियों के नाम बताइए। तो 3 प्रकार की गतियों के नाम इस प्रकार हैं, देखते हैं। पहला है रेखीय गति, दूसरा है आवर्ती गति, तीसरा है घूर्णन गति। ठीक, ये 3 प्रकार की गतियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। सरल रेखीय गति के 2 उदाहरण दीजिए। तो सरल रेखीय गति का जो उदाहरण है वो देखते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रहा पत्थर और बंदूक से निकली हुई गोली की गति, ये जो है सरल रेखीय गति है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जो है, सिलाई मशीन का कपड़ा सीते समय दर्जी के पैर किस प्रकार की गति करता है? तो वो जो है दोलन गति करता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लग तो रहा है बहुत छोटे हैं, लेकिन आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़रूर से आपको जो है यूज़फुल होंगे। तो इसलिए आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, अच्छे तरीके से लिखिए, याद करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं जो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वार्तुल गति के 2 उदाहरण दीजिए। वार्तुल गति के 2 उदाहरण दीजिए। चलता हुआ छत का पंखा, चलता हुआ छत का पंखा और पृथ्वी का अपने अक्ष के गिर्द घूमना। ठीक, ये जो है वार्तुल्य गति के 2 उदाहरण हैं। अगला देखते हैं जो है, निम्नलिखित को विभिन्न प्रकार की गतियों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक, देखते हैं क्या है। सीधी समतल सड़क पर किसी साइकिल सवार की गति। ठीक, वायलिन के किसी कंपित तार की गति। ठीक, आगे देखते हैं घड़ी की सुइयों की गति। आगे देखते हैं नीचे गिरते हुए पत्थर की गति। ठीक, उत्तर इसका क्या है देखते हैं। रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति और रेखीय गति। ठीक, ये सारे चारों ऑप्शन के विकल्प हैं। ठीक, आगे देखते हैं और जो है, किसी सड़क पर चलने वाले वाहन किस प्रकार की गति करते हैं? तो सड़क पर चलने वाले वाहन रेखीय गति करते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं जो, झूले पे बैठी लड़की किस प्रकार की गति करती है? तो झूले पर बैठी लड़की दोलन गति करती है। ठीक है, दोलन गति करती है। और आगे देखते हैं हम लोग जो है, अगला जो है, वृक्ष से गिरते हुए फल किस प्रकार का बल कार्य करता है? वृक्ष से गिरते हुए फल पर गुरुत्व बल काम करता है। गुरुत्व बल जो है काम करता है। ठीक, और आगे देखते हैं हम लोग जो है, अगला क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी किस प्रकार की गति करती है? तो पृथ्वी जो है, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी जो है आवर्ती गति करती है। आवर्ती गति करती है। अगला देखते हैं हम लोग जो है, चलते हुए छत वाले पंखे की गति किस प्रकार की होती है? वृत्ताकार गति होती है। कौन सी गति होती है? वृत्ताकार या वृत्तीय गति। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान भरें। ठीक है, रिक्त स्थान भरें, ये चीज़ें हैं, देखते हैं थोड़ा सा। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से मुकाबले में स्थिति में के लगातार परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आपको जो है भरना है, क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं दूसरा विकल्प। जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे कौन सा गति कहते हैं? तो उसे रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। आगे देखते हैं, गति वह है जिसमें वस्तु बिना अपनी अवस्था बदले अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो घूर्णन गति करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जो है, अगला देखते हैं। स्तंभ क में दी गई गतियों को स्तंभ ख की दी गई उदाहरणों के साथ मिलाएं। ठीक है, तो मिलाते हैं, चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। स्तंभ क है और स्तंभ ख है। ठीक, रेखीय गति, स्तंभ क और स्तंभ ख, ये चीज़ें हैं। अब इसमें मिलाते हैं, क्या होगा?
विकल्प देख लेते हैं। पहले में देख दिया है रेखीय गति, दूसरे में आँख की पलकों का झपकना। ठीक, दूसरा देखते हैं दोलन गति, उसमें दूसरा क्या है चंद्रमा की गति, चंद्रमा की पृथ्वी की इर्द गिर्द गति। ठीक, आगे देखते हैं वृत्ताकार गति, और इसमें तीसरा क्या है घूमते हुए, ठीक, पहिए की गति। आगे देखते हैं आवर्ती गति, और इसमें क्या है चलती हुई कार। ठीक, इसमें क्या है घूर्णन गति, और इसमें क्या है झूले की गति। ठीक है, तो अगला जो है आवृत्ति मूलक गति, और इसमें क्या है घड़ी की सुई का शिखर की गति। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं और ये ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।